वेलकम गाइस। हमारे इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। दूसरा वीडियो में हम बात करेंगे पीयर प्रेशर और सपोर्ट सिस्टम के बारे में। क्या है आपके लिए पीयर प्रेशर, कितना इम्पॉर्टेंट है और सपोर्ट सिस्टम कितना स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब हम एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने की बात करते हैं, आप कोई भी जॉब ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वो एआई हो चाहे कुछ भी हो, बात यहाँ गवर्नमेंट जॉब छोड़ने की हो रही है। तो जब आप एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ने की बात करते हो तो सबसे पहले आता है आपके लिए पीयर प्रेशर, कि जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं या जो आपके साथ काम करते हैं, वो ये बोलते हैं कि पागल हो गया है क्या, गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ता है, एक सिक्योर जॉब कौन छोड़ता है। या एक ऐसा सर्कल सामने आता है जो आपको हमेशा ये याद दिलाता है कि भाई तू इस कुएं की बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता, और जाएगा भी क्यों, तू सिक्योर ज़िंदगी जी रहा है, तेरे पास सब कुछ है। ये एक पूरा एक नैरेटिव सामने आता है जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ। तो ये आपको एक ड्रैग पैराशूट की तरह है, वो आपको आगे बढ़ने से रोकने का ही प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले आपको एक इनकॉग्निटो मोड अचीव करना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, प्राइवेट जाते हैं ब्राउज़र में तो हम इनकॉग्निटो ओपन कर लेते हैं। तो उस तरीके के लाइफ में एंटर करना पड़ेगा जहाँ आप अपनी पूरी चीज़ें अपने अंदर रखें। जब तक आपको लगे कि ये चीज़ें मुझे शेयर नहीं करनी है, आप मत कीजिए। पहले अपने पूरे के थॉट प्रोसेस को अलाइन कर लीजिए, जो क्योंकि ये जो पेयर के बारे में बात हो रही है ना, ये आपकी सराउंडिंग है। फर्स्ट लेवल ऑफ जो डिस्कशन होगा इन्हीं के साथ होगा, इनको ही पहले मालूम चलेगा। यहीं पर चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी। आप एक राउंड टेबल डिस्कशन में होंगे जहाँ लोग आपको मना करेंगे कि भाई मत करो। तो ये अगर आपने निश्चित कर लिया है कि आपको बाहर जाना है, आपको दूसरी जगह अपनी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी है, तो इनसे पहले अलग होना पड़ेगा। मैं आपकी दोस्ती तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको आइसोलेट होने के लिए बोल रहा हूँ, जहाँ पर आप अपने अंदर ये नॉइज़ को ना आने दें कि ये करना सही नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना है। तो ये हो गया आपका पीयर प्रेशर, इसमें आपके मोस्टली दोस्त ही आएंगे। दूसरी चीज़ होती है हमारा सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट सिस्टम क्या है? सपोर्ट सिस्टम हमारा फैमिली है। दोस्त भी सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं, बट वहाँ पर जो पर्पस होता है, मोटिव होता है, सबका अलग अलग होता है। फ्रेंड्स जो होते हैं वो दूसरे तरीके से सोचते हैं, फैमिली जो होती है वो अलग तरीके से सोचती है। फैमिली का आपके साथ इमोशनल कनेक्शन है, वो आपको अटैचमेंट के तौर पर देखते हैं कि भाई ये गलत ना कर दे, या वो आपके साथ जुड़े हुए हैं तो वो उनको अलग तरीके से फील होता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। फैमिली ही आपका सपोर्ट सिस्टम है। तो उनको आपको अपना जो भी आप सोच रहे हैं इस स्विच को करने के लिए, वो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा और अपना कॉन्फिडेंस रिवील करना होगा कि भाई मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आपके पेरेंट्स को पता है कि अगर आपने यहाँ तक चीज़ें अचीव करी है और आपने आज तक सही फैसले लिए हैं, चीज़ों में आपने ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं दिखाया है, या आप बहुत सॉर्टेड रहते हैं, या आपके पास ऐसी कैपेसिटी है कि आप डिसीजन सही समय पे सही लेते हैं, ये उनको बहुत पहले से पता है क्योंकि वो आपको बचपन से देख रहे हैं। तो उनमें उनसे आपको सपोर्ट गेन करना होगा। उनको आपको ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि यस, व्हाट मैं जो करना चाह रहा हूँ या उसमें मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं उसकी तरफ बहुत अच्छे से फाउंडेशनल बना के आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके स्पाउस है, तो वो आपका फर्स्ट पिलर ऑफ सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट नहीं करती है तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि आप जो भी स्विच करना चाह रहे हैं ये साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग पॉइंट है जहाँ पर आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। अगर ये लोग आपका सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जैसे मेरे केस में मेरी वाइफ ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उसको मेरे पर पूरा भरोसा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही ही करूँगा। ठीक है, ये उसका ब्लाइंड फेथ है, और ये मेरा सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम है क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है और उसे मेरे पे भरोसा है। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करता है। सेम केस मेरे पेरेंट्स के साथ भी है। उन्होंने मुझे पहले लेवल पे रजिस्ट किया था कि जो तुम कर रहे हो उसमें अगर फेल हो गए तो बहुत सारा जो पिलर खड़ा हुआ है, जो तुम्हारी शादी हुई जो भी है, वो सब में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैंने उनको कन्विंस किया, इवन मैंने अपने इन लॉज को भी कन्विंस किया कि यस, मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर पाऊँगा और मैं 100% सक्सेसफुल होऊंगा। और मैंने उनको रोड मैप भी बताया। ऐसा नहीं कि मैं कल सुबह उठ के गया और आज जॉब छोड़ दिया और कल से नया जॉब ढूंढना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। मैंने उनको प्रॉपर जिस रोड मैप के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये रोड मैप मैंने पूरी तरीके से उनको शेयर किया। सपोर्ट सिस्टम उसका एक इनहेरेंट हिस्सा है।
ठीक है। तो मैंने उनको बताया भी कि मैं किस तरीके से इसको प्लान कर रहा हूँ। मैं एक पूरी डिग्री लेवल कोर्स कर रहा हूँ। मैं एक एंट्री लेवल करियर ढूंढूंगा भी, जहाँ पर मैं ये इंश्योर करूँगा कि मेरी जो करंट जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको मैं मेंटेन करूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं और भी इनकम स्ट्रीम्स के बारे में अपने जो विचार हैं उनको शायद शेयर करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया। पीयर प्रेशर को बचाने के लिए, उस नॉइज़ से निकलने के लिए मैंने अपने आप को आइसोलेट किया। आइसोलेट मतलब कि मैं मिलना जुलना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैंने अपने बातें शेयर करना या अपने प्लान शेयर करना ज़्यादातर बंद कर दिए और हमेशा कंस्ट्रक्टिव टॉक की तरफ ही बढ़ता हूँ। तो इस तरीके से मैंने उस पूरे पीयर प्रेशर को और सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड किया अपने लिए, और ये मेरा सेकेंड बेस्ट पिलर है इस पूरे स्विच को कंप्लीट करने। यहाँ तक अगर आप आ जाते हैं, इस चीज़ को कवर कर लेते हैं, तो इसके बाद सब जो भी चीज़ें हैं वो आपको करनी है। यहाँ तक जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है कंप्लीट हो गया, आपने अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर लिया। इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो आपको करनी है। आपको ही कंपटीशन और रिस्क के बारे में सोचना है, आपको ही फाइनल रोड मैप में क्लैरिटी लानी है, और आपको ही ये स्विच कंप्लीट करना है। तो ये हमारा जो पीयर और सपोर्ट सिस्टम के बारे में हमने जो आज पूरे डिस्कशन किया, इस बारे में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जब आपका माइंडसेट प्रिपेयर हो चुका है। आपको इन लोगों को प्रॉपर स्ट्रेटजी और रोड मैप बतानी है। मैं ये हाँ, आपको यही बताना है कि अगर आप फेल हुए तो क्या सोच रहे हो। आपको वर्स्ट केस सिनेरियो भी सोचना है, क्योंकि बेस्ट केस में तो खुशी खुशी सब निकल जाएगा। अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ आगे चले गए तो भी उनको बताना है कि आपका बैकअप प्लान क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो तीसरा माइलस्टोन है, जिसमें हम आपका बैकअप प्लान और आपका वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो हमारे रिस्क और कंपटीशन का हिस्सा है, उस जगह जा कर के हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे, या इस चीज़ पे ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे कि हमको वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो कैसे जज करना है। देन हम जब इस पूरे रिस्क और कंपटीशन से निकल जाएंगे, फिर हम बात करेंगे हमारे सेल्फ डाउट के बारे में और हमारा अर्ली करियर कैसा होगा, क्योंकि अब हम आगे की सोच रहे हैं, अब हम उन चीज़ों को सोच के निकल चुके हैं, तब जाके हम अपना अगला मूव कर रहे हैं, एंड देन वी विल रीच टू आवर फाइनल रोड मैप। तो ये हमारा सेकंड डिस्कशन था, जहाँ पर हमने चर्चा की हमारे पीयर प्रेशर के बारे में, कैसे हमने उसको इनकॉग्निटो मोड में जाना है, कैसे हमको नॉइज़ से बचना है, कैसे हमको दूसरे के थॉट को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना है, हमारे थॉट को हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमारी फैमिली के साथ हमको अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना है, किस तरीके से उनको क्लैरिटी देनी है। ये सब चीज़ें हमने बात करी। अब हम आपके करियर के बारे में बात करेंगे, कैसे हमको नेक्स्ट मूव लेना है, जो कि हमारे रिस्क और कंपटीशन का हिस्सा है। तो उस चर्चा के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।